तुमने तो प्यार से बात की, पर वो गुस्से से चला गया। तुम परेशान मत हो, वैसे वो इतना गुस्से वाला आदमी है नहीं। कुछ दिन बीत जाने दो, वो आदमी तुमको बदला हुआ दिखेगा। अभी उसके दिल में जख्म है। मुझे पता है उन्होंने क्या खोया है। सरवनन, किसी भी सिचुएशन में अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए। ये एक बुद्धिमान आदमी का लक्षण नहीं है। इस तरह भाव खोना, बदले की भावना रखना, ये आम आदमी करते हैं। तुम जिससे बदला लेने आए थे वो आदमी तो मर चुका है। अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। सर, मुन्ना तो सिर्फ एक मोहरा था, खेलने वाला खिलाड़ी कोई और ही है। हमें उस आदमी का पता लगाना होगा। पता करके क्या मिलेगा? इट्स अ वेरी बिग नेटवर्क, इंटरनेशनल मेडिकल माफिया। एक के पीछे एक बहुत बड़ी चेन है। किससे बदला लोगे? किस किस को मारोगे? ये किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। अवतार लेना पड़ेगा। लूंगा सर, अवतार लूंगा, और उस अवतार में मेरा दिमाग ही मेरा हथियार होगा। मेरे रिसर्च की जीत ही मेरे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। गुड सर्वनन, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। दैट्स द स्पिरिट। तुम्हारे लिए एक मॉडर्न लैब चेन्नई में तैयार है। मैं इस इम्पोर्टेंट रिसर्च में आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। Congratulations, Sarvanan. I wish you all the best. थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि आपके आने से इस फंक्शन में 4 चांद लग गए हैं बॉस। हमारा अगला रिसर्च। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय विजय, व्हाट द सरप्राइज। नमस्कार, बधाई हो। बिन बुलाया मेहमान हूं मैं। अरे इतना बड़ा काम किया है और धूमधाम होनी चाहिए। इसमें इतनी धूमधाम की क्या जरूरत है? मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैंने जो पढ़ाई की है, जो सीखा है, बस वही काम कर रहा हूँ। सोशल वर्क, साइंस, रिसर्च जैसे पब्लिक सर्विस में लग गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ। मिस्टर विजय, ये तारीफ कर रहे हैं या? 1 सेकंड। प्रोवोकेशन भी एक तरह का एनकरेजमेंट है। वैसे किसकी खोज में तुम हिमालय गए थे? जो दुश्मन सामने हैं वो तो दिख जाते हैं, और जो पीछे से वार करते हैं वो भी आज नहीं तो कल हमें दिख ही जाएंगे। ऐसे कायर दुश्मन को सजा देने के लिए हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। भूल जाओ और माफ करो। माफ किया या नहीं? दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए हाथ से मारने की कोई जरूरत नहीं। उसे चोट कैसे पहुंचेगी ये अब मुझे पता चल गया है। इसको तो हम वैज्ञानिक समझ रहे थे, लेकिन ये तो WWF के जैसे पंच मार रहा है। तो तुम मारपीट के लिए तैयार हो या नहीं? इस बार मेरी मार मौत को भी मात देगी। दुश्मन कभी उठ नहीं पाएगा। कौन आ रहा है? साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वीनू पप्पू। ही इज अ ग्रेट स्कॉलर। बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, काफी रिसर्च भी किया है। वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे चुके हैं। मतलब चलती फिरती दारू की दुकान है। मैडम वो आ गए। वेलकम सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। ये मेरे लिए परफेक्ट जोड़ी है। वाह क्या दिख रही है। इसके साथ दुबई में एक गाना होना चाहिए। ऑल व्हाइट कोट्स कम फॉरवर्ड। ये क्या, सब तुरंत आ गए? लगता है सब नीट एग्जाम वाले हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। माय नेम इज डाडा, पेट नेम एनिमल सप्लाई डाडा। लुक गर्ल्स, मेरे पास कॉकरोच से लेकर जंगली भैंस तक है।
साथ ही सोते हैं, केचुए से लेकर अजगर तक। उतना ही नहीं, मच्छर भी मेरे पास हैं और 5 बुद्धि वाले जीव मेरे पास हैं। बट वन कंडीशन, ये बुद्धिजीवी जानवर और सरकार प्रतिबंधित जानवरों को ये डाडा कंपनी सप्लाई नहीं करेगा। करोड़ रुपया दिया तो? नो, अगर ये कंडीशन मंजूर है तो आपको जो आइटम चाहिए सब गाड़ी में है, तुरंत रिलीज कर दूंगा। क्या बोलती हो प्रिय? मधु, हु इज दिस? वेयर इज डॉक्टर वेणु पप्पू? धोखेबाज, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, ये बोलना चाहिए था ना। बोलने ही नहीं दिया। तुम तो मुझे घूरते हुए आ रही थी ना। चलो कैंटीन में बैठते हैं। चलो। डाडा, आई लाइक यू। क्यों सर? इस रिसर्च में जितने जरूरी ये लोग हैं, उससे ज्यादा जरूरी तुम और तुम्हारी कंपनी है। आज से तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो। सर, मैं तो जेरोक्स हूं, आप ही ओरिजिनल हो। अच्छा सर, काम तो करेंगे, पहले पार्टी करेंगे, फुल पार्टी। आज तक मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। हाँ सर, मैं जानवर बेच देता हूँ सर। गलती से टकरा गया सर। इंसल्ट, मेरी एकदम बेइज्जती हो चुकी है। ये असाइनमेंट मेरी सबसे बड़ी गलती है। एक सीनियर साइंटिस्ट से बर्ताव करने का ये तरीका है? नीचे से ऊपर 4 मंजिल चढ़कर मेरी जान निकल गई है। सॉरी सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया। आपकी जगह किसी और को रिसीव करके ले आए। प्लीज वेलकम सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, ये सारी गलती मेरी है, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सीधे हाथ ही पकड़ लिया। सर का मूड ठीक हो गया है। सब लोग मेंढक को उल्टा करके काट डालिए। रिसर्च इतना इजी नहीं होता है। रिसर्च के लिए कई दिमाग लगाने पड़ते हैं। ये डायबिटीज रिसर्च पपाया को काट कर खाने जितना इजी नहीं है। दिस इज पैनक्रियाज, अग्न्याशय, हमारे पेट के पीछे रहने वाला ये छोटा सा ऑर्गन है। पैनक्रियाज में 2 साइड्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा टेल। एक ही सिक्के के 2 पहलू। हेड के साइड में पाचन क्रिया के तत्वों का सेक्रेशन होता है। हमें इसी हेड पर काम करना है, क्योंकि इस साइड में ही हमारे इंसुलिन का भी सेक्रेशन होता है। पैनक्रियाज के ऊपर ये जो धब्बे दिख रहे हैं ना, ये दरअसल सेल्स हैं। ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। इन सेल्स के नाम हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। हमारे काम का है बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स ही इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं, और जब इसमें प्रॉब्लम आती है तभी डायबिटीज की शुरुआत होती है। जन्म के 8-10 दिन के बाद ही ये बीटा सेल्स बनते हैं। बच्चे का स्तनपान बंद होने से सेल्स का बढ़ना भी बंद हो जाता है। बच्चे जितने ज्यादा समय तक स्तनपान करेंगे, उनमें डायबिटीज होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। हमारा रिसर्च है अल्फा सेल्स को बीटा सेल्स में कन्वर्ट करना, रीप्रोग्रामिंग। ये बेसिक चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे ही बॉडी में बीटा सेल्स इंक्रीज हो जाएं, ज्यादा बीटा सेल्स, ज्यादा इंसुलिन, नो डायबिटीज। दैट्स राइट। ये क्या कर रहे हो? सॉरी सर, ये चश्मा पहनने की कोशिश कर रहा था। ये लीजिए। गंदा लग रहा है ना? नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं? हाँ, और क्या। रंग और चेहरा ही सुंदरता नहीं होती, अगर तुम्हारा दिल साफ हो तो वही सुंदरता होती है। आप लेजेंड हो सर। प्रोफेसर, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स। लैब टेस्ट, एनिमल टेस्ट, हम सबको सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अब क्या, अगले स्टेज पर चले जाओ? अब हमें ह्यूमन टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक वॉलंटियर चाहिए। सो वी नीड अ क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट, राइट? अब मैं वॉलंटियर ढूंढने कहाँ जाऊँ? एजेंसी ने भी मना कर दिया। रिस्क इतना ज्यादा है कि कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। क्या लड़की, क्या बड़बड़ा रही है? दादा दादा, एक डायबिटिक पेशेंट वॉलंटियर चाहिए। मैं पक्का पेशेंट लेकर आता हूँ। नहीं मिला तो शुगर पेशेंट बन के मैं खुद लेट जाऊंगा। चलेगा ना? ओके। सर आई। शेयर ऑटो में आने वाला डाडा रोल्स रॉयस में आया है। इसी को जुगाड़ करके पेरूमल एजेंसी के ओनर है। आई।
अपना शुगर कम कर लूंगा, फिर बैंकॉक जाऊंगा। अब खड़े होने की ताकत नहीं, बैंकॉक जाऊंगा। अब क्या बोल रही हो भाभी? मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। अरे ये सब इसके सामने क्यों बोल रही हो? हाँ, हम दोनों जाने वाले हैं। ये हमारे वॉलंटियर हैं। हम बाहर जाएंगे ना। हेलो, नमस्ते सर, प्लीज आइए। जाओ जाओ अंदर जाओ, आज से करेला जूस मिलेगा। सर्वनंद सर, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। सर, ये तो इनकी नम्रता है। उनके नीचे 10,000 लोग काम करते हैं, 400 ब्रांचेस हैं, साथ में शुगर भी है। आपने जो हम पर भरोसा किया है और जो इज्जत दी है उसके लिए थैंक्स। ह्यूमन टेस्ट के लिए जो भी लोग आते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन आपने बिना हिचकिचाए पूरे भरोसे के साथ खुद को हमारे हवाले किया। इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इस रिसर्च में आपका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोज मर मर के ही जीते हैं, आपकी दवाई से ठीक हो जाएंगे तो लाख लाख शुक्रिया। इसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। फर्स्ट आपको इस वॉलंटियर फॉर्म और नो ऑब्जेक्शन फॉर्म पर साइन करना है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। यस सर। जीजा जी, पहले वकील को दिखाएंगे, फिर साइन करके देंगे। आदमी की आंखों से उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। मैं तो इन पे भरोसा करके कहीं भी साइन कर सकता हूं। सुपर सर, ये साले को अपने साथ मत रखना, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा। थोबड़ा देखा उसका? अब मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। थैंक यू सो मच। हमारी खोज फॉर्मूला जे हम आपको देने वाले हैं। दीजिए। आज से 15 दिनों में आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू सर, लगाइए। गोलियां दीजिए। हरी पीली रंग बिरंगी गोलियां हैं। बदन में बार बार इंजेक्शन लगा के अब डर निकल गया है। पूरी बॉडी पंक्चर हो गई है। वैसे ये इंजेक्शन अच्छे से लगाती हैं। ये पालक की सब्जी खा खाकर मैं भैंस बन जाऊंगा। वाह, ये आपके लिए बैलेंस फूड है सर। अनबैलेंस्ड हो जाऊंगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसी ही पॉजिटिव बातें करते रहना, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। ये लीजिए आपका पराठा, ग्रेवी खा के तुरंत मर जाओ। अरे मैं तो अपने माँ के पेट से ही पराठा ग्रेवी खाना सीख कर निकला था, और तब से लेकर आज तक ऐसा ही टेस्टी खाना खा रहा हूँ। इसीलिए तो शक्कर की बीमारी हो गई है। खा ले। कितना अच्छा है। प्याज है, टमाटर है, और साथ में मसाला भी है। ओहो कितना जायकेदार है। मेरा पराठा का है। भैंस खा रहा है। मेरा खाना बर्बाद हो गया तो होने दो ना। पराठा खिला रहे हैं। मेरा मुंह इधर है। अरे पराठा किधर खिला? मेरा खाना कहाँ गया? खाने दो। इडियट्स, किसने खिलाया इनको ये लेके आया? मुझे पता नहीं सर, इसने मंगाया था, मैं लेकर आ गया। यहाँ इतना बड़ा रिसर्च चल रहा है और तुम लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हो। ये लास्ट वार्निंग है। सॉरी हो गई। इमीडिएटली ऑक्सीजन लगाओ। ऑक्सीजन प्लीज। और सी पैप रेडी करो। श्योर सर। कॉल द स्पेशलिस्ट राइट नाउ। ओहो, मेरे कमीशन का क्या होगा? शुक्र है अभी भी जिंदा है। ये पेशेंट कोमा में चला गया है। कोमा? इतना सेंसिटिव रिसर्च और इतनी लापरवाही। शेम। हे भगवान। दीदी चलो दीदी, उस डॉक्टर की बैंड बजाते हैं। क्या हुआ मेरे पति को? शेर की तरह घूम रहे थे मेरे जीजा जी, लेकिन तुमने रिसर्च के चक्कर में उन्हें कुछ भी दवा देकर मार डाला। ऐसी बात नहीं है। आंख बंद करके आप पे भरोसा किया। क्या किया आपने? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। दवा तो अच्छे से काम कर रही थी। He was showing all signs of progress. हम लोग वैसे ही घबरा गए हैं और तुम अंग्रेजी में बके जा रहे हो।